इस क्वेश्चन में देखें, फंक्शन गिवन है √x+2 और इसका हमें डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करना है। तो डोमेन के लिए यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो इसका डोमेन निकालने के लिए आप निकालेंगे फंक्शन f लिखें या fx लिखें। f इज डिफाइंड, फंक्शन इज डिफाइंड इफ ये जो भी रूट के अंदर है, रूट के अंदर है x+2, ये क्या होना चाहिए, ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो यहां से अगर मैं x निकालूं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन -2। तो अब इसका डोमेन बनाते हैं। x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन -2, तो इसका डोमेन बनेगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन बनेगा -2 से स्टार्ट हो रहा है। -2 से छोटी वैल्यू तो हो नहीं सकती, ग्रेटर देन या इक्वल टू -2 होने का मतलब उससे छोटा तो हो नहीं सकता। तो स्टार्ट -2 पे हो रहा है, -2 इंक्लूडेड भी है। और एंड कहां हो रहा है ये नहीं पता। अगर एंड नहीं पता आपको तो एंड क्या लेंगे, एंड लेंगे इंफिनिटी। तो इसका डोमेन तो हो गया -2 टू इंफिनिटी। अब देखते हैं कि इसकी रेंज कैसे आएगी। रेंज मतलब जब x की वैल्यू इसमें -2 या उससे बड़ी रखेंगे तो fx क्या आएगा, आंसर क्या बनेगा, ये निकालना है हमें। तो मैंने क्या किया, उसके लिए fx को कुछ मान लिया। यहां पर एक मेथड सीखते हैं रेंज फाइंड करने के लिए। fx को मैंने y मान लिया। अब क्या करेंगे, फंक्शन को पलट देंगे। पलटने का मतलब है कि अभी तो ये फंक्शन इस तरह से है कि ये है y इन टर्म्स ऑफ x, y एक तरफ, x की टर्म्स सारी और बाकी सब कुछ एक तरफ। तो अभी तो ये है y इन टर्म्स ऑफ x, इसको पलट देंगे मतलब हम इसको कर देंगे x इन टर्म्स ऑफ y। वैसे इसको इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बोलते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, काम आपको वही करना है। तो इसको पलटने के लिए पहले मैंने क्या किया, पहले कर दी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके ये आ गया y² इज इक्वल टू x+2। तो यहां से आप देखें x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की वैल्यू बन जाती है y² -2। अब जैसे डोमेन फाइंड करने के लिए, यहां पर शुरू में डोमेन फाइंड करने के लिए आपने ये देखा था कि इसको डिफाइन करने के लिए हमने ये सोचा था कि x क्या होगा। अब बिल्कुल ऐसे ही रेंज फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इसको डिफाइन करने के लिए y क्या हो सकता है। तो y तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहां पर ना तो स्क्वायर रूट है ना डिनोमिनेटर है। यहां पर फंक्शंस में कहीं पर लॉग वगैरह तो इन्वॉल्व है नहीं। तो दो तरह की रिस्ट्रिक्शन आती है, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ना तो स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है ना डिनोमिनेटर इन्वॉल्व है, मतलब y कुछ भी हो सकता है। तो इसको देख के हम कह सकते हैं कि x इज डिफाइंड, x is defined for all real values of y, मतलब y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन यहां पर अब एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है √x+2, मतलब यहां पे स्क्वायर रूट फंक्शन है। y एक स्क्वायर रूट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज जो होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है। यहां पर हम ये बात मेंशन, तो यहां पर ये वाली बात मेंशन करके कि द रेंज ऑफ अ स्क्वायर रूट फंक्शन इज नॉन नेगेटिव, यहां पर फाइनल आंसर क्या बनेगा, इसके हिसाब से तो y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई थी, लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्शन लग गई कि y की वैल्यू मतलब रेंज की वैल्यू क्या होगी, नॉन नेगेटिव मतलब 0 हो सकती है और पॉजिटिव कहीं तक भी हो सकती है। तो 0 टू इंफिनिटी ये इसका रेंज बन जाएगा। तो डोमेन हमने पहले निकाल लिया था, ये इसकी अब रेंज आ गई।